Good morning students, this is Pradhuman sir again in front of you, and here comes with a new video on the topic of your 8th chapter, and these two topics are the last topics of this lesson or your syllabus. Okay, means after this your syllabus is to be completed of annual examinations, so feel very relaxed. Okay, and wait for the exercise and question answer. I will just simply upload all these question answers and exercises in the Google Classroom, so still you have to just simply wait for it. Okay, but in the previous video I just simply taught you about how would you just simply move a file or a folder or delete a file or a folder. But in this video I'm just going to discuss about that how would you just simply restore a file or folder that you have mistakenly deleted. Okay, and work ethics. Okay, this is a very important topic of this video, so watch this video till last. यानी कि ये वीडियो जो है ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. इसका जो भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर होंगी वो मैं आपको गूगल क्लासरूम पर डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा. इस वीडियो में सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं, जो कि रिस्टोर अ फाइल और अ फोल्डर, यानी किस तरह से हम एक डिलीटेड फाइल को रिस्टोर कर पाएंगे, और वर्क एथिक. वर्क एथिक क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा. तो बिना वीडियो को स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले और दिस टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लिस्ट में से ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल की जो नोटिफिकेशन है या जो मेरे वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके. तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहला टॉपिक, जो कि मतलब इस वीडियो का पहला टॉपिक और सिलेबस का आखिरी. ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, रिस्टोरिंग अ फाइल और अ फोल्डर. तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने सीखा था कि किस तरह से हम एक फाइल और फोल्डर को मूव और डिलीट करते हैं, यानी कि दो प्रोसेस हमने सीखी थी, मूविंग अ फाइल और अ फोल्डर और डिलीटिंग अ फाइल और अ फोल्डर. लेकिन बाई चांस अगर हमसे गलती से, जो कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अगर बाई चांस आपसे गलती से कोई चीज़ मिस्टेकली अगर आपकी डिलीट हो जाती कोई फाइल और फोल्डर या कोई गेम, ठीक है, आपने सपोज कोई गेम इंस्टॉल किया और वो गलती से आपसे डिलीट हो गया, ठीक है, तो इन दैट केस आप किस तरह से उसको रिस्टोर करेंगे वो हम इस टॉपिक में समझेंगे. तो द फाइल और फोल्डर विच आर डिलीटेड कैन बी रिस्टोर टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, यानी जहाँ से आपने उनको डिलीट किया था वो वहीं पर जाकर रिस्टोर ये गेट बैक हो जाएंगी, आपको वहीं पर मिल जाएंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आपसे गलती से अगर कोई चीज़ डिलीट हो गई है, इन दैट कंडीशन आपको सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. ठीक है, आप जैसे ये स्टेप्स फॉलो करेंगे आपको क्या होगा, आपका जो फाइल और फोल्डर होगा वो वापस से रिस्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, टू रिस्टोर अ डिलीट फाइल और अ फाइल फ्रॉम द रिसाइकिल बिन, यानी किसी भी फाइल जो कि आपकी रिसाइकिल बिन में चली गई है, डिलीट हो गई है, उसको रिस्टोर करने के लिए क्या करना होता है, ओपन द रिसाइकिल बिन फोल्डर. सबसे पहले आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखेंगे, आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर तीसरे चौथे नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिसाइकिल बिन. ठीक है, मतलब एक वाइट कलर का डब्बा बना होगा, उसमें स्क्रम्बल पेपर, यानी कि जब हम लोग पेपर को हाथ से क्रश कर देते हैं, क्रश मतलब गुड़मुड़ी कर देना उसकी, ठीक है, तो वो जब क्रश करने के बाद जो गोल आकार, गेंद का आकार हो जाता है, तो वैसा आकार एक डब्बे में डाल के भर देना उस डब्बे को. तो ऐसा ही आपको छोटा सा वाइट कलर का एक डब्बा दिखाई देगा, लिखा होगा रिसाइकिल बिन. तो उस आइकन पर आपको डबल क्लिक करना है. क्या करना है, डबल क्लिक. डबल क्लिक करते ही आपका रिसाइकिल बिन जो फोल्डर होगा वो आपका ओपन हो जाएगा, और आपको सारी की सारी फाइल्स जो आपने डिलीट की थी वो सारी फाइल्स आपको दिखाई देंगी उसमें. ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर यू वांटेड टू रिस्टोर, यानी जिस फाइल और फोल्डर या जिस गेम को आपको रिस्टोर करना है, या जो भी आपका जो भी पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल फोल्डर था, आप जिसको रिस्टोर करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए. अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार बताना पड़ेगा कि सिलेक्ट कैसे करते हैं, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ. सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, माउस पॉइंटर को उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर पर लेकर जाइए जिसको आप रिस्टोर करना चाहते हैं, और लेफ्ट माउस बटन एक बार दबाइए. जैसे ही आप दबाएंगे
वो पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा। और जैसे ही हाईलाइट होगा इसका मतलब क्या है कि वो सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद क्या करिए, क्लिक ऑन द रिस्टोर दिस आइटम ऑप्शन। ओके, अब जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे इसके बाद क्या होगा, ऊपर देखो अभी तक हम लोग ऑर्गेनाइज ऑप्शन पर ऑर्गेनाइज बटन पर क्लिक करते थे, लेकिन ऑर्गेनाइज बटन के जस्ट बगल में एक दिया गया है एम्प्टी द रिसाइकिल बिन और दिया गया रिस्टोर दिस आइटम। ठीक है, अब आपको क्या करना, सीधा सा जैसे ही आप उस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको ऊपर देखिए ऑर्गेनाइज के जस्ट बगल में एम्प्टी द रिसाइकिल बिन, उसके बगल में रिस्टोर दिस आइटम पर क्लिक कर देना है। किस पे क्लिक करना है, रिस्टोर दिस आइटम। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका वो आइटम या आपकी जो वो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर है वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पर जहाँ से आपने उसको डिलीट किया था वो उसी जगह पर पहुँच जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप एक बार रिस्टोर दिस आइटम पर क्लिक करेंगे आपका वो पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंच जाएगा। इन्होंने एक तरीका और बताया है, क्या बताया है, राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर यू विश टू रिस्टोर, यानी कि अब चूंकि आपने सिलेक्ट तो कर ही लिया है उस फाइल और फोल्डर को, सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने से क्या होता है, याद रखना जब भी आप कहीं पर भी मतलब कंप्यूटर में कभी भी आप राइट क्लिक करोगे तो हमेशा आपके सामने एक ऑप्शंस की मेन्यू लिस्ट खुलकर आ जाएगी। क्या खुलकर आ जाएगी, मेन्यू लिस्ट। हमेशा याद रखना राइट क्लिक करने से हमेशा मेन्यू लिस्ट ही खुलती है। ठीक है, तो राइट क्लिक करने से आपके सामने मेन्यू लिस्ट, जो शॉर्टकट मेन्यू लिस्ट होगी वो ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, उसमें से आपको रिस्टोर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उस लिस्ट में गिने चुने 3, 4 या 5 ऑप्शन होंगे, उन 5 ऑप्शन में से आप फाइंड आउट कर लेना। शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिस्टोर। आप रिस्टोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही रिस्टोर पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप पाएंगे आपका जो द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर डिसअपियर फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। आप पाएंगे कि आपने जो फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट किया था वो वहाँ से डिसअपियर यानी कि गायब हो गया है। अब गायब इन द सेंस वो डिलीट नहीं हुआ, वो वापस से अपनी जगह पर अपने, देखो यहाँ लिखा हुआ है डिड नॉट गेट रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन, यानी कि वह वापस से अपने ओरिजिनल लोकेशन पर चला गया, रिस्टोर हो गया है। रिस्टोर मतलब क्या होता है, दोबारा से यथा स्थान पर लगा देना। जैसे सपोज़ मैं आपके घर पर ट्यूशन पढ़ाने आया, ठीक है, मैंने आपसे जो जो किताब बुक्स और नोटबुक्स मांगी आपने मुझे निकाल कर दी, लेकिन मेरे ट्यूशन पढ़ाने के जाने के बाद आपने क्या किया, आपने कहा अब आपको वो सारी किताबें उनको वापस से उन्हीं अलमारियों में रखना है। तो वापस से उन्हीं अलमारियों में रखने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग। ठीक है, यानी कि आपने जो चीज़ फैलाई थी, आपने जो सामान फैलाया था या जो बुक्स और नोटबुक्स आपने फैलाई थी ट्यूशन के टाइम पर, उनको वापस से उनकी पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन यानी जहाँ पर वो रखी थी उस पोजीशन पर रखने की प्रोसेस को ही रीस्टोरिंग कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे ही आप रीस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे या ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर थी, जो भी आपने सिलेक्ट की थी लेफ्ट माउस बटन से, वो पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर रीस्टोर हो जाएगी। और कहाँ रीस्टोर होगी, वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पर रीस्टोर हो जाएगी जहाँ से आपने उसको डिलीट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है वर्क एथिक, जो कि हमारा सबसे मेन टॉपिक है, जिसको हम लोग मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले जो वीडियो डाली थी, मैंने उस वीडियो में आपको शायद बताया था, या 1 या 2 दिन पहले भी जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क एथिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वर्क एथिक मतलब क्या होता है, वाइल वर्किंग इन अ कंप्यूटर लैब वी शुड फॉलो सर्टेन एथिक्स। एथिक्स मतलब मैनर्स, यहाँ पर एथिक्स मतलब हो जाएगा मैनर, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो तमीज़। तमीज़ क्या है यहाँ पर ये है, जैसे सपोज जब हम लोग कॉपी किताब यूज़ करते हैं, कॉपी और बुक्स और नोटबुक्स को यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते समय ये ध्यान रखना होता है कि हमें पेज को, जो कॉपी का पेज है या बुक का जो पेज है, वो हमें बहुत ही सॉफ्टली, बहुत जेंटली हमें उसको क्या करना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है। अगर हम हार्डली टर्न करेंगे तो क्या होगा, पेज फट जाएगा और हमारी जो बुक है वो डैमेज हो जाएगी। या फिर हमें जब भी बुक या नोटबुक हम रखते हैं तो हमें जेंटली, बहुत धीमे से रखना होता है। ये नहीं है कि हवा में चक्री बना के उसको फेंक रहे हैं, ठीक है, पता चल रहा है वो हवा, सारी कॉपी किताबें हवा में उड़ रही हैं,
तो ऐसा होता है क्या? तो ये कुछ मैनर्स हैं, गुड मैनर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब पढ़ाई करते समय जिस टाइप के मैनर्स आप लोग यूज़ करते हैं, या खाना खाते समय जिस टाइप के मैनर्स आप यूज़ करते हैं, ऐसे ही कुछ मैनर्स होते हैं जो आपको कंप्यूटर चलाते समय भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर चाहे आपका हो, मेरा हो या किसी और का हो, ठीक है, चीज़ होती है। अगर आप अच्छे से संभाल कर रखेंगे तो फिर क्या होगा, वो चीज़ आपकी लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगी और एक बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड आपको करेगी। जैसे आप कोई बुक खरीदते हैं, अगर आप उस बुक की अच्छे से केयर करते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। ठीक है, और बिना उसका कोई पेज फटे वो बुक आपको एकदम नई जैसी लगती है। जबकि अगर आप उस बुक के साथ पता चला चक्री फेंक वाला खेल खेल रहे हैं तो क्या होगा, वो फट जाएगी बुक, और फटने के बाद क्या होगा, ना तो वो बुक आपके किसी काम की रहेगी, ना वो बुक किसी दूसरे के किसी काम की रहेगी। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि वो बुक ख़राब हो जाए, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें उस बुक को बहुत ही अच्छे एक वेल मैनर्ड तरीके से यूज़ करना चाहिए और रखना भी चाहिए। तो ऐसे ही हमें कंप्यूटर सिस्टम्स और कंप्यूटर जो या लैपटॉप्स हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हमें उन सब के साथ भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए एक वेल मैनर्ड तरीके से। तो वो सारे मैनर्स यहाँ बताए गए हैं। सो वी शुड नॉट ओपन अ फाइल और अ फोल्डर क्रिएटेड बाई आवर क्लासमेट्स विदाउट सीकिंग देयर परमिशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें देखो ये चीज़ कंप्यूटर में ही नहीं, ये हमेशा हर एक चीज़ में लागू होती है। हमें कभी भी किसी दूसरे के क्या वो प्राइवेट चीज़ों को ओपन नहीं करना चाहिए, और अगर ओपन कर रहे हैं इन केस या हमें बहुत ज़रूरत है तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ परमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड आफ्टर दैट यू कैन ओपन दैट। ओके, यानी कि अगर सपोज़ अगर आप घर पर हैं और सपोज़ पापा की या मम्मी की कोई फ़ाइल रखी है और आप उसको ओपन कर रहे हैं, तो ओपन करने से पहले भी आप उस परमिशन ले लीजिए कि पापा मैं ये फ़ाइल को ओपन कर लूँ या नहीं। हो सकता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स रखे हों जो आपकी मतलब के ना हो और आप उसको ओपन करें और उनमें से अगर एक भी पेपर गुम हो जाता है तो क्या होगा, फिर पापा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ को, या भैया के या दीदी के या मम्मी या बाबा दादी, किसी के भी अगर हमें कोई फ़ाइल या कोई चीज़ है तो उसको हमें छूने से पहले, ये भी एक वर्क एथिक्स है, यानी कि एक मैनर्स हैं, गुड मैनर्स। ठीक है, मतलब हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की कोई चीज़ छूने से पहले हमें उससे परमिशन लेना चाहिए। तो ऐसे ही आप जब भी कंप्यूटर लैब में जाएं और आपसे पहले आपका अगर कोई फ्रेंड उस कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क करके गया है तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की फ़ाइल को ओपन करने से पहले आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से परमिशन लें कि क्या मैं तुम्हारी फ़ाइल ओपन करके चेकआउट कर सकता हूँ कि तुमने कैसे वर्क किया है। ठीक है, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे इस टाइप से वर्कआउट करना है। तो अगर वो आपको परमिशन अलाउंस करता है, इन दैट कंडीशन you can open that particular file that is made by your classmate. If he or she ignored you or denied you, then in case आपको वो फाइल और फोल्डर ओपन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई अगर वो मना करता है कि नहीं मेरी फ़ाइल को ओपन मत करना वरना मैं सर से शिकायत कर दूंगा, तो इन दैट कंडीशन आपको मान जाना चाहिए। क्यों, उस कंडीशन में भी पिटाई भी हो सकती है आपकी भी। ठीक है, तो इस केस में हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि सर को तो नहीं पता ना कि तुम लोग क्या कर रहे हो, सर को तो लगेगा दोनों लोग बातें कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन पिटाई भी हो सकती है। नाउ वी शुड अवॉइड कॉपिंग अदर वर्क एंड प्रोजेक्टिंग इट एज आवर ओन, इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। यस, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कि किसी दूसरे के काम को अपना काम बताना। ठीक है, मेहनत करे कोई और, मजा ले कोई और। ठीक है, तो ये बात का विशेष ध्यान रहे कि सपोज़ अगर किसी फ्रेंड ने काफ़ी मेहनत करके कोई फाइल या कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उसने बस गलती उससे क्या हो गई कि उसने अपना उस पर नाम डालना भूल गया, तो आपने क्या किया, आपने उसमें अपना नाम लगा दिया और वो फाइल या जो फोल्डर था आपने उसको सबमिट कर दिया। तो ये क्या है, ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। पूछो कैसे, आप तो कहोगे किसी को क्या पता कि कैसे उसने किया, क्योंकि उस बच्चे ने जिसने उस फाइल को क्रिएट किया है वो तो उस फाइल को दोबारा से क्रिएट कर लेगा वैसे ही जैसे उसने बनाई है, लेकिन आपको तो उसकी ABCD भी नहीं आती, तो आप कैसे उस फाइल को बनाएंगे। तो इन दैट कंडीशन आप फंस जाएंगे, और फंसने के बाद क्या होगा
चूँकि एक क्रिमिनल एक आपराधिक कार्य है, तो आपराधिक कार्य के तौर पर क्या होगा, आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, एक बहुत हार्ड पनिशमेंट। तो इसीलिए किसी भी फाइल और फोल्डर को या किसी भी प्रोजेक्ट को सबमिट तब करें जब वो आपकी खुद की हो, दूसरे की फाइल प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। इसके बाद दिया गया है, आगे दिया गया है, वी शुड नॉट टेम्पर विद अवर फाइल्स और फोल्डर बाय चेंजिंग देयर कंटेंट, लोकेशन एंड रीनेमिंग देम। फिर से वही चीज़ कि हमें अपनी वही फाइल और फोल्डर को दोबारा से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब भी हम जाएं, जब भी कुछ नया सीखने को मिले, तो नया सीखने के लिए आप दोबारा से एक नई फाइल, नए प्रोजेक्ट पर वर्क करें, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले और पुराना आपका रिवाइज हो सके। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, उसमें आपको शॉर्टकट कीज़ लिखनी है। आपने कहा कि हाँ, ये तो सर ने हमें पहले भी लिखवाई थी, तो आपने वही जो पुरानी वाली शॉर्टकट की जो मैंने लिखवाई थी, आपने वही सारी शॉर्टकट की आपने क्या किया, वहाँ से कॉपी की, मतलब मेरी नोटबुक से मेरी सारी शॉर्टकट की जो 25 शॉर्टकट की मैंने लिखवाई थी, वो कॉपी करके आपने मुझे ही फाइल के तौर पर सबमिट कर दी। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इससे मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम अ टीचर, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप मुझे जो भी सबमिट कर दोगे, मैं तो सबमिटेबल उसको, इट्स ओके, मैं तो टिक मार दूंगा कि हाँ भाई चलो बच्चे ने फाइल सबमिट की। लेकिन नया सीखने को क्या मिला? ठीक है, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, सपोज आज एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ कि सपोज करिए कि एनुअल में आपको एनुअल एग्जामिनेशन से पहले आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, और उस प्रोजेक्ट में आपको एक फ़ाइल तैयार करके देनी है, और उसमें आपको 30 शॉर्टकट कीज़ आपको लिख कर देनी है। आपने क्या किया, जो मैंने शॉर्टकट कीज़ लिखवाई थी, आपने वही शॉर्टकट कीज़ कॉपी की, मतलब चीटिंग करके कॉपी की, और आपने उसी को मुझे सबमिट कर दिया। मैंने भी कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे ने फ़ाइल दे दी, नाम तुम्हारा है ही फाइल में, इट्स ओके, मैंने टिक लगा दिया, तुम्हें नंबर भी दे दिए। लेकिन क्या उन नंबरों के रियलिटी में आप हकदार हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नया नहीं सीखा, आपने वही जो पुराना था उसी को आपने नया दिखा करके सबमिट कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जब भी कुछ भी अगर कोई काम मिले तो हमें ईमानदार, मतलब फुल ऑनेस्टी के साथ हमें वो काम करना चाहिए। देखो, शॉर्टकट कीज़ के लिए बोला गया है, आप सर्च करिए, ठीक है, सर्च करिए इंटरनेट पर, गूगल पर आप जाकर सर्च करिए कि 30 शॉर्टकट कीज़। ठीक है, आप जैसे ही गूगल पर इस चीज़ को सर्च करेंगे, आपके पास 30 नहीं 100 से लेकर 200 शॉर्टकट कीज़ आपके सामने आ जाएंगी। अब आप उनमें से वो शॉर्टकट की यूज़ करिए जो मैंने नहीं लिखवाई। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मैं भी उन शॉर्टकट कीज़ को देखूंगा तो मैं कहूँगा वाह, बच्चे ने रिसर्च की है। यानी कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट पर वर्क करने का मतलब है कि रिसर्च करना। ठीक है, रिसर्च करने से हमारा प्रोजेक्ट सुंदर बनता है, ठीक, ना कि कॉपी करने से। कॉपी करने से हमारा प्रोजेक्ट सुंदर नहीं, वो तो फिर जैसा है वो तो वैसा रहता ही है। ठीक है, वो नंबर 20 आपको मिलने हैं तो वो तो 20 मैं तो दे ही दूंगा। लेकिन इन कंडीशन अगर आपने रिसर्च किया है तो फिर बिना झिझक के, ठीक है, यानी कि अगर जैसे मिस्टेक भी होती है इन कंडीशन, तो बिना झिझक के, क्योंकि एक नई चीज़ है उसमें, तो नंबर देने में भी खुशी होगी और फिर सबको बताने में भी खुशी होगी कि हाँ, एक ऐसे बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ जिसने अपने आप से 30 जो शॉर्टकट कीज़ थी वो फाइंड आउट की है। तो हमें इन वर्क एथिक्स को बहुत ही क्लोजली याद करके रखना है कि हमें कभी भी किसी दोस्त की फाइल फोल्डर को ओपन नहीं करना है विदाउट उसकी परमिशन के, ना ही हमें किसी भी दोस्त की फाइल और प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट बोलकर सबमिट करना है। अगर ऐसा करते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और ना ही हमें किसी पुराने प्रोजेक्ट को ही एज अ नए प्रोजेक्ट के तौर पर सबमिट करना चाहिए, क्योंकि लिए इससे आप कुछ नया नहीं सीखते। अगर आपको कुछ नया सीखना है, इन दैट कंडीशन आपको कुछ नया बनाना पड़ेगा, या फिर आप रिसर्च करिए थोड़ा सा, उसमें आपका थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन रिसर्च के बाद जो मेथड्स या जो रिज़ल्ट आएंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है, लेसन, वो फिनिश हो चुका है।
और ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को समझा दिया है आपको, तो मुझे लगता है कि ये समझ आ गया होगा आप सभी को। और मैं इस वीडियो को बंद करने जा रहा हूँ, मतलब स्टॉप करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। लेकिन स्टॉप करने से पहले मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को जा कर के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लिस्ट में से ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, इन दैट कंडीशन आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, मेरे चैनल की लिंक को भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को, ताकि ये जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। तो ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे, आई एम जस्ट सिंपली स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर, सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। गुड बाय स्टूडेंट्स।